अच्छा, यंग यूरोप का संस्थापक सर जी मेजनी था, भी बताए हैं ना कि यंग इटली, यंग यूरोप सबका संस्थापक मेजनी था। ठीक है ना बाबू। अच्छा, कल से यह क्लास प्यारे बच्चों 1 बजे चलेगा दोपहर में, ध्यान रखिएगा। कल से यह क्लास 1 बजे दोपहर में चलेगा। ठीक है ना। एप्लीकेशन के अंदर निर्माण किया था, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया था लॉसने सम्मेलन में। जर्मनी का जो भी क्षतिपूर्ति हुआ था उसका भरपाई करना था, लेकिन उसको कम किया गया था लॉसने सम्मेलन में। आगे, हीगेल किस देश का दार्शनिक था जिसके विचारों से बिस्मार्क प्रभावित था? ठीक है ना। तो हीगेल जो था प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वो जर्मनी का दार्शनिक था। अगला नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था फिर से राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, पुरातन व्यवस्था लागू करना। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क है। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। फिर उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ बाबू? 1871 में हुआ। देख रहे हैं ना, टॉपिक पढ़ाने का यही फायदा है, अधिकांश ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन रहा है। जो नए बच्चे होंगे उनसे भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, पुराने का तो बनेगा ही बनेगा। अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ बाबू? 1779 में हुआ था सबसे पहले, फिर 1830 में, फिर 1848 में। लेकिन 1830 1848 तो आंसर ही नहीं है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर यानी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई कब? तो 1871 में हुआ, ये याद रख लीजिएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। बस उलट उलट करके क्वेश्चन को पूछ रहा है, ज्यादा कोई दमे नहीं है। आगे, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आया था। आगे बताइए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। आगे बताइए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का संबंध था। बिस्मार्क का संबंध तो जर्मनी के एकीकरण में है। आगे बताइए, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आगे, वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ, अभी तो बताए हैं ना। उसके बाद, निम्नलिखित में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? मेजनी का भी था, काउंट काबूर का भी था और विक्टर मैनुअल का भी था, यानी कि जवाब होगा इनमें से सभी का। आगे बताइए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन प्यारे बच्चों बिस्मार्क ने किया था, याद रखिएगा। आगे, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आगे, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां है? तो जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, कोसुत का संबंध किस देश से है? तो कोसुत का संबंध जो है वो हंगरी से है बाबू, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। आगे बताइए, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। आगे, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? 1870 में हुआ सेडोन का युद्ध और 1866 में सेडोवा का युद्ध। आगे बताइए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था सेडोन के युद्ध के बाद। सेडोन का युद्ध हुआ 1870 में ना, 1870 में, और फिर उसके बाद तो 1871 में फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ और तब जाकर के
जर्मनी का एकीकरण हुआ। आगे बताइए, जॉल्बेर आइन संबंधित है, तो जॉल्बेर आइन व्यापारियों की एक संस्था है, याद रखिएगा। आगे, जेनेवा संधि कब हुआ? तो जेनेवा संधि हुआ है 1954 में। जेनेवा संधि कब हुआ है? 1954 में हुआ है। आगे बताइए, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप कहां का? फ्रांस का राजा बना था ना, तो फ्रांस का शासक था। आगे बताइए, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? विश्व युद्ध हो रहा था तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र था, तो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था जर्मनी, बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये सब मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल था। आगे बताइए, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया, तो बोहेमिया जो है वो ऑस्ट्रिया के अधीन था। बोहेमिया किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। आगे बताइए, 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन, लुई 16वां को फांसी कब दिया गया? लुई 16वां को कब मारा गया था? लुई 16वां 1793 ईस्वी में मरा था बाबू, गिलोटिन पे चढ़ा करके। अगला कह रहा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था। किसने आत्मसमर्पण किया? जापान ने। अगला है, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा था विक्टर एमेनुअल। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर एमेनुअल था, ठीक है ना। और उसके बाद इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक, तो इटली के एकीकरण का नायक कौन था? इटली के एकीकरण का मसीहा प्यारे बच्चों मेजनी को, काउंट काबूर को और गैरीवाल्डी को, तीनों को कहते हैं। जवाब होगा इनमें से सभी। क्लियर हो गया यहां तक? यही प्यारे बच्चे 39 क्वेश्चन।